फतेहपुर के पवित्र धरती पर लोकतंत्र के महापर्व में मैं जहां पे खड़ा हूं साथियों, हमारे नौजवानों के दिल के धड़कन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे बड़े भाई साहनी जी, उर्मिला ठाकुर जी। उर्मिला ठाकुर है नाई की बेटी है, और हम जहां पे खड़े हैं आपको सबको पता होगा कि हमारे खिलाफ हम लोगों के पिता तुल्य जीतन राम मांझी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग के नेता जो तेजस्वी जी यहाँ बैठे हैं, जीतन राम मांझी जी, संडेश्वर के मंदिर में आपने कसम खाया था कि फतेहपुर की जनता हमको विधायक बना दो तो भोलेनाथ का मंदिर बना दो। हम आप सबों की तरफ से तेजस्वी जी को बधाई देते हैं। क्या अपने पर्यटन मंत्री बनके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 5 करोड़ रुपया दिया। तेजस्वी जी ने हमसे पूछा कि सर्वजीत जी, फतेहपुर के किसान का क्या हाल है? हमने कहा कि सर फतेहपुर ब्लॉक, टनकुप्पा ब्लॉक सुदूर इलाका है, गरीब किसान रहते हैं। साहनी जी बैठे हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि किसान के बेटा के लिए आपको कृषि मंत्री बनाया, आप क्या कर सकते हैं? हमने कहा माननीय तेजस्वी जी के सवालों का हमने जवाब दिया। हमने कहा देश और दुनिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हुजूर हम फतेहपुर में बनाए, और हमने 350 करोड़ रुपया का इसी फतेहपुर के पवित्र धरती में हमने आपको दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसके पहले जो चुनाव हो रहा था, आपने हमको घर में बैठा करके सदन तक तेजस्वी जी का सिपाही बना के भेजा। इसलिए मेरा अपील है, कड़ाके के धूप में आप लोग खड़े हैं, मुझे मालूम है कि सब तेजस्वी जी के भाषण सुनना चाहते हैं, लेकिन नौजवान साथियों, तेजस्वी जी ने कहा था ना कि गरीब के बेटा को नौकरी देंगे। हम सैल्यूट करते हैं फतेहपुर की धरती से। क्या आप ऐसे पिता के पुत्र हो जो आप कहते हो तो करते हैं? जरा बताइए, नौकरी दे रहे थे तो हम लोग कोनो जात पात पूछ रहे थे क्या? दलित का बेटा बनेगा, भूमियार का बेटा बनेगा, राजपूत का बेटा बनेगा, कि बनिया का बेटा बनेगा, कि ठाकुर का बेटा बनेगा? कोई भेदभाव नहीं तेजस्वी जी, सब जाति धर्म को लेकर चलते हैं। हमसे पूछे, नगर परिषद के मंत्री थे, कहा कि सर्वजीत जी फतेहपुर बाजार में बनिया अग्रवाल भी रहते हैं क्या? हमने हुजूर कहा मुझे पता चला है कि वहां में नाली में दिक्कत है। हमको कहा बुला के 12 बजे रात को कि बनिया समाज को भी बराबर का हकदार 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया ले जाओ, फतेहपुर के बाजार को बनाओ। अब साहनी जी बैठे हैं, मलाह के बेटा, गरीब का बेटा, तो तेजस्वी जी के साथ कौन रहता है? गरीबी का बेटा। अंबानी रहेगा क्या? इसलिए मेरा अपील है कि हमारी कोई शक्ति, कोई औकात नहीं
हम बस तेजस्वी जी के सिपाही हैं और उनके सिपाही के रूप में आजीवन काम करता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में एक बुत खून रहेगा, हम तेजस्वी जी के लिए काम करते हैं। गरीब को देखता नहीं कोई। मैंने कहा अपने नेता से कि जरा पटना में मीडिया को कहना कि जीतन राम मांझी और आपका सिपाही दोनों को गांधी मैदान में बैठा कर डिबेट करा कि मुख्यमंत्री बने तो गया के लिए क्या किया और आपका सिपाही गया के लिए क्या किया, बताओ। कोई पत्रकार के साथी डिबेटे नहीं करा रहे। कई पत्रकारों से कहा तो कहा कि मांझी जी डिबेटे नहीं करना चाहते हैं। हमने काहे नहीं करना चाहते? जो हमने इस धरती के लिए किया हमको पूरा भरोसा है। और साथियों, एक बात मैं खाली कह देना चाहता हूं। तेजस्वी जी से हमारी बात हो रही थी। संजय जी बैठे हैं राज्यसभा से सांसद बने। संजय जी थोड़ा इधर आ जाइए, सब देखना चाहता है आप, थोड़ा आपको भी देखना चाहता है। ये संजय यादव जी हैं, ये सिपाही हम लोग हैं तेजस्वी जी का। संजय जी और तेजस्वी जी ने कहा कि सर्वजीत जी सरकार अगर हम लोग की बनती है तो क्या करना चाहिए। हमने कहा नाई का बेटा कलकत्ता दिल्ली में जाके सैलून में काम करता है, आपकी सरकार बनेगी 10 लाख रुपया को फ्री में देना, अपना सैलून खोलेगा फतेहपुर में, गया शहर में। हमने बड़ी के बेटा के लिए कहा सुनो बड़ी का बेटा, सरकार आई तेजस्वी जी का, दिल्ली नहीं जाना होगा, आपको भी औजार का पैसा मिलेगा। हमने कहा लोहार के बेटा को कहा वेल्डिंग मशीन किराए पर लेके काम करते हो, अगर तेजस्वी जी की सरकार बनाते हो आप लोग, सांसद बना के भेजते हो, सुनो लोहार का बेटा वेल्डिंग मशीन सरकार आपको देगी। ये हमारा कमिटमेंट है हम लोगों का, सारी समाज के लिए हम लोग करना चाहते हैं। अच्छा जरा बताइए, ये मुसहर जाति में जितने सांसद एमएलए बने, ये पैदा कौन किया था? लालू यादव के जीतन राम मांझी थे, समता देवी तो राम जी मांझी, राजेश मांझी। अगर मुसहरों को किसी ने सम्मान दिया तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी ने दिया। अकलियत के भाई को मैं अदा कर देना चाहता हूं कि जब तक तेजस्वी जी के शरीर में एक बुत खून रहेगा, हिंदू मुसलमान सब भाई बन के रहेंगे, सारा समाज मिल के रहेगा, हमारे क्या कोई भेदभाव नहीं। मंदिर और मस्जिद की बात हो रही थी, और जब तेजस्वी जी सरकार में आए तो बिहार का सबसे बड़ा मंदिर 100 करोड़ थावे मंदिर में इन्होंने दिया। बात करते हो धर्म का तो, और मंदिर बनाता है तेजस्वी। और एक बात याद रखना, तेजस्वी जी के राजपाट में अगर आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो बिहार भी देश में सबसे बड़ा मंदिर और मस्जिद एक साथ बना के रहेगा। पहले शिक्षा के मंदिर जगाने दो, पहले गरीबी दूर करने दो, पहले नौजवानों को नौकरी बांटने दो। देश का सबसे भव्य मंदिर और मस्जिद बिहार में बन के रहेगा। फतेहपुर ऐसा गांव में संडेश्वर भोलेनाथ का मंदिर, और इन्होंने कहा कि बेचारा फतेहपुर का लोग परेशान है, उसका मंदिर बना तो 5 करोड़ आपको दे दिया बनाने के लिए। इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुझे नहीं देना है वोट, तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को। 32 साल का नौजवान का बेटा, और आप लोग के रहते 32 साल के लड़के पे देश का सारा तंत्र प्रहार करता हो, आप मुंह ताक रहे हो। बैलेट पेपर वोट मशीनवा है ना, जितने देश के तंत्र है जो प्रहार करते हैं, अपने बटन से दे करके उनको शक्ति विहीन करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, नमस्कार।